क्या आपने कभी ऐसी देवी का नाम सुना है जो बकरे पर सवार होती हैं, हाथ में बोतल थामती हैं और मसान में बैठकर तांत्रिकों के सर से खेलती हैं? ये हैं मेलडी माता। ना कोई कल्पना, ना कोई लोक कथा, यह है कलयुग की सबसे रहस्यमयी देवी की सच्ची कथा, जो बोतल में बंद करती हैं काम, क्रोध, लोभ जैसे पाप, और जब रूप बदलती है तो प्रकट होती है मसाणी मेलडी। तंत्र, रात्रि और मसान की देवी। कौन है ये देवी? क्यों इनका नाम लेते ही पापी कांप उठते हैं? और कैसे ये देवी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं? देखिए वह कथा जो कभी किसी ने पूरी नहीं सुनाई। मेलडी माता की कथा पहली बार, शुरू से अंत तक। परंतु मां मसाणी मेलडी के इस भयानक रूप को देखने से पहले हमें इससे बिल्कुल विपरीत उनके उस दिव्य स्वरूप को जानना होगा। एक ऐसा रूप जो तेजस्वी, शांत और दिव्यता से भरपूर है। तो आइए चलते हैं इस रहस्यमयी आध्यात्मिक यात्रा पर। कहानी शुरू होती है सतयुग के अंतिम चरण में। उस समय एक दैत्य अमरुआ महान प्रतापी, मायावी और वरदानी था, जो तीनों लोकों में आतंक मचा रहा था। उसके अत्याचार से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। कई वर्षों तक उसके आतंक के कारण देवता भी पराजित हो गए। अमरुआ को वरदान था कि कोई भी झात शक्ति उसे मार नहीं सकती। देवताओं ने चिंतित होकर महाशक्ति की स्तुति की। तभी आदि शक्ति जगदम्बा सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने अपने 9 रूप धारण किए और उनके साथ 10 महाविद्याएं तथा अन्य सभी शक्तियां प्रकट हुईं। फिर दैत्यों के साथ पुनः महासंग्राम छिड़ गया और यह युद्ध 5000 वर्षों तक चलता रहा। अंततः दैत्य अमरुआ अपने प्राण संकट में देखकर युद्ध छोड़कर भागा और पृथ्वी लोक में सायला नामक सरोवर में छिप गया। उसके पीछे वह नवदुर्गा और सभी शक्तियां वहां पहुंची और सरोवर का पानी पीने लगी। अमरुआ सरोवर से निकलकर भागा और रास्ते में पड़ी एक मरी हुई गाय के कंकाल में जा छिपा, सोचते हुए कि यहां देवियां नहीं आएंगी। देवियां वहां पहुंची और देखा शत्रु गाय के पिंजर में घुस गया है। सब ठिठक कर खड़ी हो गईं, क्योंकि मृत गाय का पिंजर अशुद्ध माना जाता है। इस अशुद्ध पिंजर से दैत्य को निकालना, वो भी पिंजर में घुसकर, बिल्कुल असंभव था। बाहर निकले बिना उसका वध भी नहीं किया जा सकता था। ऐसी विषम स्थिति में मां ने तरकीब लगाई, अपनी हथेलियों को रगड़ा और मैल निकाला। आदि शक्तियों ने उक्ति लगाई और इस मैल से एक मूर्ति बनाई। फिर मंत्रों द्वारा मां ने उसमें प्राण डाले। मूर्ति में प्राण स्थापित होते ही मेलडी माता प्रकट हुई, एक बाल कन्या के रूप में, जिनके बाएं हाथ में खंजर और दाएं हाथ में दिव्य बोतल थी। कन्या ने कहा, हे माताओं, बताइए आपने मेरा आह्वान क्यों किया? देवियों ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। सारी बात समझकर कन्या ने देवियों की इच्छा अनुसार गाय के पिंजर में प्रवेश किया। यह देखकर अमरुआ चकित रह गया और डर कर बाहर भागा। जैसे ही वह बाहर आया, माता ने उसका वध कर दिया। इससे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनका जन्म बंधन में बंधने के लिए नहीं, बल्कि बंधनों को तोड़कर कठिनाइयों से लड़ने के लिए हुआ है। सभी देवी देवताओं ने जय जयकार की और संपूर्ण सृष्टि अमरुआ के आतंक से मुक्त हुई। परंतु कन्या यदि स्वयं प्रकट होती तो काम निपटाकर लौट जाती, पर यहां तो उनकी रचना कर आह्वान किया गया था। इसलिए सभी देवियों ने उसकी महिमा की और परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे प्रमुख थीं चामुंडा देवी। उन्होंने कहा, इस कन्या को काम रूप कामाख्या नगरी भेजो। कामाख्या उस समय तंत्र मंत्र, काली विद्या और मायावी शक्तियों का गढ़ था, जो आज के असम में स्थित है। अगर यह नामहीन कन्या वहां भी विजय पा लेती है तो सिद्ध हो जाएगा कि वह कलयुग में सबसे प्रभावशाली शक्ति है। उस समय कामाख्या नगरी पर नूरिया मसान का प्रभाव था, जो बहुत ही भयानक था। वह कामाख्या का मुख्य पहरेदार था। कन्या ने उसे भी परास्त कर दिया। कामाख्या नगरी में प्रवेश के साथ देखा तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया के ढेर। इन सबको समझने में ही अमूल्य समय जाया हो जाता। उन्होंने सबको घोल बनाकर बोतल में बंद कर लिया और भूत प्रेत, मसान तथा सभी दुष्ट तांत्रिकों को बकरा बनाकर उस पर सवार हो हाथ में बोतल लेकर बाहर आ गईं। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया।
तभी से बकरा उनका देव वाहन बन गया और उनका नाम पड़ा मेलडी, मेली विद्या पर विजय पाने वाली देवी। मां चामुंडा ने कहा, जिस विद्या का उपयोग दूसरों को दुख देने के लिए होता है, तुमने उसी मेली विद्या पर विजय पाई, इसीलिए तुम्हारा नाम मेलडी हुआ। अब हम बढ़ते हैं सौराष्ट्र की ओर, वीरमगढ़ राज्य में। वहां के राजा भीम सिंह को एक बड़ी चिंता थी। उन्हें संतान नहीं थी। राजा रानी ने अनेक यज्ञ किए, कई मन्नतें मांगी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन रानी स्नान करने के लिए गिरनार पर्वत के पास के जंगल में गईं। वहां उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। बकरे पर सवार एक कन्या, हाथ में त्रिशूल, खंजर और आंखों में तेज। तभी मेलडी माता प्रकट हुई। माता ने कहा, मैं तुम्हें पुत्र दूंगी, लेकिन याद रखना, वह मेरा सेवक होगा। फिर उनके घर जन्म हुआ वीरमदेव का। जब वह बड़ा हुआ, माता ने उसे एक विशेष बोतल दी और कहा, इसे संकट के समय खोलना, लोभ में कभी नहीं। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के धीरपाल राजा ने हमला किया। वीरमदेव के पास केवल 300 सैनिक बचे थे। तब उसने माता की दी हुई बोतल खोली। माता 108 दिव्य वीरों के साथ प्रकट हुई। युद्ध का परिणाम बदल गया। वीरमदेव की विजय हुई। उसके बाद वीरमदेव ने अपना जीवन माता की भक्ति में समर्पित कर दिया। आज भी वीरमनाथ धाम इस चमत्कार का साक्षी है। अब बात करते हैं स्वर्णपुर के राजा हेमराज की। हेमराज को अपने वैभव और शक्ति पर अत्यधिक घमंड था। उसने कहा, मेरे राज्य में किसी देवी की आवश्यकता नहीं। उसने माता के मंदिर को गिराने का आदेश भी दे दिया। लेकिन उसी रात जब हेमराज अपने महल में था, उसे एक भयानक स्वप्न आया। मेलडी माता प्रकट हुई और बोली, अगर सुबह तक क्षमा नहीं मांगी तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। हेमराज डरकर जाग उठा, परंतु घमंड में उसने इसे केवल एक सपना समझा। सुबह होते ही उसके राज्य में आपदाओं का कहर टूट पड़ा। दुकाल पड़ गया, अन्न भंडार खाली हो गए, राज्य के कुएं सूख गए, महल की दीवारों में दरारें पड़ गईं। तब राजा भागते हुए माता के मंदिर पहुंचा। वहां घंटों प्रार्थना करने के बाद माता प्रकट हुई। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और तभी से हेमराज माता का भक्त बन गया। तब से लेकर आज तक स्वर्णपुर में माता का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब चलते हैं पाकिस्तान से सिमटकर बसे गुजरात के कच्छ के निरोली गांव में। यहाँ के एक तांत्रिक कृष्णदास अपनी सिद्धियों पर बहुत घमंड करता था। कहते हैं उसने यह ठान लिया था कि वह मेलडी माता को बाधित कर अपनी शक्ति सिद्ध करेगा। उसने घोर तंत्र साधना शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने माता को बाधित करने का प्रयास किया, एक तेज दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। अचानक ही कृष्णदास की सारी सिद्धियां नष्ट हो गईं और देखते ही देखते वह स्वयं एक बकरा बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का घमंड नहीं पालना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग हमेशा आत्मविनाश का कारण बनता है। ऐसी ही राजस्थान के बालोतरा क्षेत्र में भी एक कहानी हुई, जहां राजा हरिहर और सेनापति धवल सिंह युद्ध के शत्रुओं से घिर गए थे। जब शत्रुओं ने चारों तरफ से राज्य को घेर लिया, तब माता एक शक्ति रूप में प्रकट हुई और शत्रु भयभीत होकर भाग गए। अब हम चलते हैं मेलडी माता के भयावह और डरावने स्वरूप की ओर, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी, जो तांत्रिक और मैली विद्या से जुड़ा हुआ है, जिसे मसाणी मेलडी माता कहा जाता है। मसाणी का अर्थ है श्मशान में रहने वाली शक्ति। कई बार यह रूप किसी काम के बदले में बलि मांगता है, जिसका वर्णन गुजरात की कई लोक कथाओं में मिलता है। वैसे तो माता के पूरे भारत में अनेक मंदिर हैं, लेकिन कामाख्या पर विजय के बाद उनका मुख्य स्थान बना कामरूप देश का माखणिया डूंगर। इसे लोग कामाख्या नगरी या कामरूप देश के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे महान राजा की, उज्जैन के अमर राजा राजा विक्रमादित्य की। एक ऐसे राजा जिन्होंने सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और वीरता से भारत की परंपराओं को अमर बनाया। एक समय पर उनका विशाल साम्राज्य सिर्फ भारत ही नहीं, पश्चिम में आज का सऊदी अरब, पूर्व में इंडोनेशिया, उत्तर में मंगोलिया और दक्षिण में श्रीलंका तक फैला था।
लेकिन यह कहानी उस समय की है जब राजा विक्रमादित्य सिर्फ उज्जैन के राजा थे। यह कथा है राजा विक्रमादित्य और मां मेलडी के रहस्यमयी, भयावह और अलौकिक अनुभव की एक अनसुनी कहानी जो शायद ही किसी ने कभी सुनी हो। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। उज्जैन के राजा वीर विक्रम 18 भाषाओं के जानकार थे, स्वभाव के बहुत सरल और विवेकी। एक दिन राजा ने सोचा मुझे योग सिद्ध मंत्र सीखना चाहिए। इसलिए एक रात सारा राज्य छोड़कर वे अकेले कामरूप देश की यात्रा पर निकल पड़े। वहां के गहरे जंगलों में एक तपस्वी बाबा वालीनाथ साधना में लीन थे। राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे और जोर से बोले, अलख निरंजन। राजा की आवाज सुनते ही बाबा वालीनाथ ने अपनी आंखें खोली और पूछा, कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो? राजा बोले, बाबा मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं, मैं योग सिद्धि मंत्र सीखने आया हूं। यह सुनकर बाबा ने मंत्र सीखने का कारण पूछा। राजा बोले, मैं यह मंत्र अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सीखना चाहता हूं। बाबा यह सुनकर सिखाने को तैयार हुए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि 14 की रात राजा को पुतली वाव से एक लोटा पानी भरकर लाना होगा। अगर वे ऐसा कर पाए तभी उन्हें मंत्र की दीक्षा मिलेगी। कुछ दिन बाद काली 14 की रात आई। राजा पुतली वाव पर पहुंचे और एक लोटा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। लगभग 50 सीढ़ियां उतरते ही वहां सो रहे सारे भूत जाग उठे। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी, राजा तुझे खा जाएंगे, तुझे खा जाएंगे। इसके पहले भी कई राजा पानी भरने आए थे, लेकिन कोई भी जिंदा लौटकर नहीं गया। वाव के भीतर रहते थे करीब 1200 भूतों के पुतले जो हर आने वाले राजा को अपने जैसा बनाना चाहते थे। राजा ने ऊपर आने की कोशिश की पर हिल भी नहीं पाए। भूतों ने हंसते हुए कहा, यहां से कोई राजा बचकर नहीं गया, तू भी नहीं जा पाएगा। राजा को लगा मानो मौत सामने खड़ी हो। उन्होंने अपनी कुलदेवी हरसिद्धि माता को याद किया। माता प्रकट हुई और बोली, राजा तुम यहां क्यों आए हो? राजा की सारी बातें सुनकर मां बोली, अगर तुमने मुझे कहा होता तो मैं ही तुम्हें मंत्र सिखा देती, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यह कहकर माता अदृश्य हो गई। कुलदेवी ने मदद से इनकार कर दिया तो राजा का भय और बढ़ गया। राजा ने 64 जोगिनियों का मंत्र जपा जो उन्होंने सीखा था। 64 जोगिनियां प्रकट हुईं, लेकिन उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया और अदृश्य हो गईं। अब जब कोई मदद नहीं कर रहा था तो राजा बोले, क्या इस कामरूप देश में कोई देवता या पीर पैगंबर है जो मुझे यहां से जिंदा निकाल सके? मैं जो कहोगे वैसा करने को तैयार हूं। यह वचन मैं वीर विक्रम देता हूं। राजा की आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन माखणिया डूंगर वाली मसाणी मेलडी माता ने उनकी पुकार सुन ली। मसाणी मेलडी प्रकट हुई। जैसे ही उनके पैरों के घुंघरू बजे सारे भूत प्रेत भाग गए। राजा ने माता से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। माता ने राजा को सुरक्षित वाव से बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, राजा झुककर बोले, माता जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? माता बोली, मैं मसाणी मेलडी हूं, मुझे तुम्हारे कलेजे का भोग चाहिए। यह सुनते ही राजा ने अपनी कटार निकाली और कलेजा निकालने ही वाले थे कि माता ने रोक दिया। वे बोली, नहीं विक्रम, आज नहीं, पूरे 1 साल बाद गढ़ रुखिया श्मशान में आना, तब मैं तुम्हारा कलेजा लूंगी। राजा ने कहा, भले मां, जैसे आपकी इच्छा। और वे अपने राज्य लौट आए। समय बीता। 1 साल बाद काली 14 की रात आई। राजा विक्रमादित्य कटार लेकर उज्जैन के भव्वारी बाजार की ओर निकले। धीरे धीरे वे उज्जैन के पूर्वी द्वार पर पहुंचे। वहां 4 जोगिनियां खप्पर लिए आ रही थीं, जिनको देखकर राजा बोले, हे जोग माया, आप कौन हैं और कहां जा रही हैं? जोगिनियां बोली, विक्रम, हम तेरी उज्जैन नगरी में जा रही हैं। भवरी बाजार के 7वें मंजिल के जरुखे पर सियावन सैयण नाम की औरत मेरे मंत्र जाप कर रही है। हम ये खप्पर वहां डाल देंगी, फिर अगले 6 महीने तक तेरी उज्जैन नगरी में लाशें ही लाशें बिछी रहेंगी। तेरा उज्जैन जिंदा जागता श्मशान बन जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन मां मेलडी को पुकारा और कहा, हे खप्पर जोगिनियों, अगर तुमने यहां से एक कदम भी आगे बढ़ाया
तो तुम्हें मां मेलेडी की कसम है। तुरंत ही चारों जोगिनियां वहीं पर पत्थर बन गईं। इसके बाद राजा गढ़ रुखिया श्मशान पहुंचे। श्मशान की शुरुआत में काल भैरव और मां काली विराजमान थे। मां काली जानती थीं कि राजा विक्रमादित्य अपना कलेजा मसाणी मेल्डी को भोग देने जा रहे हैं, और अगर कलेजा जमीन पर गिर गया तो मां भोग स्वीकार नहीं करेंगी, राजा जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए काल भैरव को मनुष्य रूप में छुपाकर राजा के पीछे भेजा और कहा, जाओ काल भैरव, राजा जब कलेजा निकाले तो आप उसको पकड़ लेना और मां मेलेडी को दे देना। उसी समय महल में राजा की रानी साथुरा को संदेह हुआ। उसने सोचा, आज काली चौदस की रात मेरे स्वामी कहां जा रहे हैं। उसने पुरुष वेश धारण किया और घोड़ा लेकर राजा के पीछे निकल पड़ी। जैसे ही घोड़े के पैर शिप्रा नदी में पड़े, बाबा वालीनाथ बाहर निकले और 3 मंत्र बोले। तुरंत ही रानी घोड़े समेत पत्थर बन गई। उधर राजा विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे। सामने से मसाणी मेल्डी माता चलकर आ रही थी। उनके बाल खुले हुए थे, शरीर से रक्त टपक रहा था, मानो किसी को खाकर आ रही हो। माता के एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ में खप्पर। माता ने हंसते हुए कहा, हे राजा विक्रम, लाओ मेरा भोग। राजा ने कटार निकाली, छाती पर मारी और कलेजा बाहर निकला। तुरंत ही काल भैरव ने कलेजा पकड़ लिया। माता ने पूछा, तुम कौन हो? काल भैरव बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं काल भैरव हूं। मुझे मां काली ने भेजा था कलेजा पकड़ने के लिए, ताकि यह नीचे न गिरे और आप भोग स्वीकार करें। माता ने भोग स्वीकार किया और बोली, अब यह कलेजा राजा की छाती पर रख दो। काल भैरव ने कलेजा राजा की छाती पर रखा और राजा जीवित हो गए। राजा मां के चरणों में गिर पड़े और बोले, मां, कृपया आप मेरे राज्य में पधारिए। माता ने कहा, हे विक्रम, खड़ू की लकड़ी से एक छड़ी बनाओ, गाय के गोबर से ढाक बजाकर मेरा स्वागत करो। फिर अपने महल में सोने के सिंहासन पर वह छड़ी रख दो, और अगर अचानक कुमकुम से भरे पांव के निशान दिखाई दें तो समझ लेना कि मैं स्वयं पधार चुकी हूं। यह मेरा वचन है। राजा जब महल लौटे तो रानी वहां से गायब थी। राजा चिंतित होकर मां मेल्डी को पुकारने लगे। तुरंत ही मां मेल्डी ने राजा का वेश धारण किया और बाबा वालीनाथ के पास पहुंची। वहां पहुंचकर गर्जना की, वालीनाथ, बाहर निकलो। बाबा बाहर आए और जल की अंजलि से छिड़काव किया। मां का स्वरूप बदल गया और वे काली नागिन बनकर बाबा के चरणों में लिपट गईं। बाबा चौंक कर बोले, देवी, मुझसे भूल हो गई, आप कौन हैं? माता बोली, मैं मसाणी मेल्डी हूं। इस साथुरा रानी को पत्थर के बंधन से मुक्त करो। बाबा ने जल छिड़का और रानी अपने वास्तविक रूप में लौट आई। उसने महल लौटकर राजा से क्षमा मांगी। अगले दिन प्रातःकाल डाक और डमरू बजाकर मां का स्वागत किया गया। सिंहासन पर खड़ू की छड़ी रखी गई और तभी वहां कुमकुम से भरे पग चिन्ह प्रकट हो गए। मां मेल्डी ने वहीं उज्जैन में स्थान ग्रहण किया। इसके बाद राजा ने सियावन सैयण को पकड़कर दंड दिया और चारों जोगनियां अदृश्य हो गईं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने मसाणी मेल्डी माता की गहन सेवा और साधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दुर्लभ विद्याएं और शक्तिशाली मातृ शक्तियों का वरदान दिया। इन्हीं वरदानों के बल पर राजा विक्रमादित्य ने तंत्र विद्या में अद्वितीय सिद्धि प्राप्त की और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर उन्होंने अपने साम्राज्य की रक्षा की। इसी गौरवपूर्ण कथा का उल्लेख गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की अनेकों लोक कथाओं में होता है, जहां राजा विक्रमादित्य के साथ उनकी रक्षक देवी के रूप में मां मसाणी देवी या मसाणी मेल्डी माता की पूजा होती है। और इसी प्रकार उज्जैन नगरी से प्रारंभ कर समूचे एशिया खंड तक अपना साम्राज्य स्थापित करके राजा विक्रमादित्य बने। चक्रवर्ती सम्राट राजा वीर विक्रमादित्य, भारतवर्ष के सबसे महान राजा। आज मेल्डी माता की पूजा केवल एक देवी के रूप में नहीं होती, वे विकारों पर नियंत्रण, श्रद्धा, साहस और न्याय की प्रतीक हैं। जय माता मेल्डी। अगर आपको माता की कथा प्रेरक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें जय माता मेल्डी, ताकि आपके जीवन में भी मां का प्रकाश सदैव बना रहे।